Therefore, I am Stacy. हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 42 1.14.42। अब अर्जुन की जो चेहरा था थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ था, तो महाराज युधिष्ठिर अर्जुन का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि अर्जुन की ऐसी स्थिति क्यों है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा समागम या तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारी कोई डिस्कशन किसी दुष्चरित्र वाली स्त्री के साथ तो नहीं हुई। या उन्होंने कहा कि कुछ सुपात्र स्त्री थी, योग्य स्त्री थी, कहीं तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया। ठीक है। फिर पूछ रहे हैं अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट हो सकता है कि मार्ग में तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने चैलेंज किया हो, वो तुम्हारे योग्य भी नहीं था, तुमसे निकृष्ट था, तुम्हारी शक्ति से भी बहुत नीचे था वो, तो क्या उसने तुम्हें पराजित तो नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मुकाबले में शक्तिवान था, उसने तुम्हें पराजित कर दिया। तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई स्त्री तो नहीं थी मिली, कोई अच्छी थी कि बुरी थी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे भी नीचे था उसने तुम्हें हरा दिया। तो ऐसे प्रश्न महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हो सकता है इन सब कारणों के कारण उनका रंग उड़ा हो, थकान महसूस हो रही हो, कुछ ऐसा लग रहा हो। तो इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता था। कि मतलब कतिपय का मतलब है किसी खास परिस्थितियों में अकेले हम स्त्री के साथ नहीं मिल सकते। तो यहां पर यही बात हो रही है, उस समय में भी ऐसा था। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। और यहां तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। यहां समागम का मतलब शादी भी हो सकती है। ठीक है। मतलब जो ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण स्त्री के साथ समागम शादी नहीं कर सकता। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। 7 माताएं हैं, एक तो जन्म देने वाली माता, एक गुरु और अपने टीचर की पत्नी वो भी माता है, एक ब्राह्मण की पत्नी भी माता है, और एक राजा जो है उसकी भी जो रानी है पत्नी है वो भी हमारी माता है, एक गाय हमारी माता है, एक धाय जो हमें पालती है, और लास्ट में 7वीं है धरती माता। ये 7 हमारी मातृकाएं हैं, हमारी माताएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम या अधम कहा जाता है। ब्राह्मण की शादी क्षत्रिय से हो, वैश्य से हो, शूद्र से हो, वो तो उत्तम मानी जाती है। ठीक है कि नहीं। हम ब्राह्मण की शादी हो सकती है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। ब्राह्मण तथा पुरुष स्त्रियों के ऐसे समागम उत्तम होता है, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता है। मतलब ब्राह्मण पुरुष हो, क्षत्रिय स्त्री हो, अगर उनकी शादी हो रही है तो वो सही है, ब्राह्मण पति और क्षत्रिय स्त्री। उल्टा अगर पुरुष क्षत्रिय है, लड़की ब्राह्मण है, फिर नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता। वैसे भी ब्राह्मण, अब बात है ना कि क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री नहीं हो सकता। ये मतलब शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है, अतएव इसे कुत्सित माना जाता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है,
फिर भी विवेक से काम लेना चाहिए। उसके पीछे भी कोई उसका गलत विचार हो सकता है कि अगर कोई स्त्री चाहती है कि मैंने आपसे विवाह करना है और कहते पुरुष को उसको इनकार नहीं करना चाहिए, तो कहते इसके पीछे भी कोई राज भी हो सकता है, कोई गलत नीति भी हो सकती है, फिर भी अपने विवेक से पहले काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे। तो ययाति ने मना कर दिया था कि ब्राह्मण की पुत्री के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। व्यासदेव ब्राह्मण थे, उनसे पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती पुछवारे जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। अब व्यासदेव जो ब्राह्मण थे, ठीक है कि नहीं, और उनके जो पिता थे महर्षि पराशर वो भी ब्राह्मण थे, और सत्यवती कौन थी? एक मछुआरे की बेटी थी। और पराशर और सत्यवती आपस में शादीशुदा थे और उनसे कौन पैदा हुए थे? व्यासदेव पैदा हुए थे। ब्राह्मण पुरुष हो सकता है और जो स्त्री है वो किसी भी नीचे वाली जात की हो सकती है। उल्टा नहीं हो सकता कि पुरुष क्या हो, क्षत्रिय हो और स्त्री ब्राह्मण हो, क्योंकि कन्यादान करते हैं ना। अब क्षत्रिय दान नहीं ले सकते ना, ब्राह्मण से दान नहीं ले सकते ना, ब्राह्मण को तो दान देना है। अब ब्राह्मण जब अपनी स्त्री पुत्री को देगा तो वो हमारे शास्त्रों में क्या करते हैं? पुत्री को दान में देते हैं, दान में देते हैं, कन्यादान करते हैं। अब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण से कोई भी व्यक्ति दान ले नहीं सकता, ब्राह्मण को दान देना होता है। तो एक ये भी कारण है, इसलिए जो क्षत्रिय पति है, क्षत्रिय पुरुष है, वो ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं कर सकता। कई लोग अभी भी कह देते हैं कि हम लोग तो ब्राह्मण है, आप लोग क्षत्रिय हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सत्यवती, हाँ, अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण है, किंतु ये सारे समागम ना तो निंदनीय थे, ना ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इससे भी विधान पूर्वक होना चाहिए। कहते कोई भी अगर विवाह करना है पुरुष और स्त्री का, शास्त्रों के अनुसार जो विधान में लिखा है, जो विधि में लिखा है, वही करना है। अपने मन से नहीं कुछ कर सकते हम। मतलब आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ उल्ट पुल्टी चल रहा है। इससे क्या होगा? सामाजिक प्रतिष्ठा बिगड़ सकती है, सामाजिक जो है, और वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति फैल सकती है। फिर वर्ण संकर क्या होते हैं? नाजायज औलाद, ठीक है। तो उससे फिर संसार में जो विश्व में अशांति फैल सकती है। क्षत्रियों के लिए यह निंदनीय है कि वे अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले को से पराजित हो। अब ये भी है, कहते जो क्षत्रिय है उसके लिए यह भी निंदनीय है, जो अपने से निम्न है, कम शक्तिशाली है, अगर वो उससे पराजित हो जाए, ये तो उसकी निंदा वाली बात होगी। या अपने समान वाले से हो जाए कि बिल्कुल इक्वल, तो वो भी निंदनीय है। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। क्षत्रिय के लिए अगर क्षत्रिय ने हारना है तो उसे किसी अपने से भी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव तो अर्जुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और उनसे हारना अर्जुन के लिए एक सम्मान की इवन बात थी कि अपने से बड़े, वैसे भी उनके पितामह थे, वैसे भी शक्तिशाली थे, श्रेष्ठ थे, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे। सभी प्रकार से, आयु को ले ले तो आयु से भी श्रेष्ठ थे उनसे, सम्मान को ले ले, जो भीष्म पितामह का सम्मान था अर्जुन उसके सामने कुछ भी नहीं थे। अगर बल के हिसाब से ले ले तो जो बल भीष्म पितामह में था वो अर्जुन में नहीं था। अगर धनुष विद्या के हिसाब से ले तो भीष्म पितामह भी धनुष विद्या में भी अर्जुन से आगे थे। तो सब प्रकार से भीष्म देव अर्जुन से श्रेष्ठ थे, लेकिन कर्ण जो था वो अर्जुन के समकक्ष था। अतः कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। जब अर्जुन का युद्ध कर्ण से हो रहा था तो ही वॉज इन ए डेंजरस कंडीशन, कि अगर वो हार जाता तो संसार में उसका
नाम खराब हो जाता है अर्जुन का। तो अपने समकक्ष से कभी नहीं हारना। अर्जुन को तो ये बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगा था कि भगवान ने अर्जुन के द्वारा कर्ण को छल से मरवाया था। अर्जुन ने मना कर दिया था कि कृष्णा वो तो जमीन पे खड़ा, रथ पे नहीं है, उसके पास अपना धनुष बाण नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, ये इसने भी तो यही किया था जब अभिमन्यु का वध हुआ था। ये वही व्यक्ति है कि अभिमन्यु भी निहत्था था। अभिमन्यु ने भी कहा था कि मैं अकेला हूं, आप सब लोग मिलके मुझे मार रहे हैं और मेरे पास कोई मेरा हथियार भी नहीं है, कोई मेरे पास मेरा धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है। लेकिन उन्होंने सबने क्या था, कहा था कि मार दो इसको आप। तो भगवान ने कहा अर्जुन मार दो इसको, सोचो मत, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसने ऐसा ही किया था, अब इसको ऐसा भोगना पड़ेगा। होता ही ऐसे। और क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घटी। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा समागम किसी ऐसी स्त्री तो नहीं हो गया। फिर उन्होंने पूछा कहीं तुम किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं हार गए जो तुमसे कम शक्तिशाली था। तो ये प्रश्नों के उत्तर वो जान रहे हैं अपने छोटे भाई से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।